Assalamu alaikum friends, welcome to my channel MBBS and BDS lectures. Today our topic is related to histology, steps of histoslide preparation. Before going to explanation, if you want to watch the same lecture in English language, I already upload the same lecture in English language on my YouTube channel. Go and watch that video. But if you want to watch in Urdu, Hindi, then this video is for you. तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्टेप्स ऑफ हिस्टोस्लाइड प्रिपरेशन। ये अक्सर जो है पहला चैप्टर है कि हम हिस्टोस्लाइड कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसके क्या स्टेप्स हैं। तो उसके हमारे साथ 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है फिक्सेशन, दूसरा स्टेप है टिश्यू प्रोसेसिंग, तीसरा स्टेप है एम्बेडिंग और तीसरा स्टेप है सेक्शनिंग और चौथा स्टेप है स्टेनिंग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिक्सेशन से। फिक्सेशन क्या है? फिक्सेशन में हम ये करते हैं कि जैसे ही हमने टिश्यू स्पेसिमेन को हमने कलेक्ट किया, चाहे ह्यूमन से हो या एनिमल से हो, उसको हम फौरन इमीडिएटली ट्रांसफ़र करेंगे 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मलिन सॉल्यूशन में 24 to 48 आवर्स के लिए। क्यों? ताकि स्पेसिमेन की टिश्यू की ऑटोलाइसिस को प्रिवेंट करे और उसको प्रिजर्व करे। तो ये हुआ पहला स्टेप, फिक्सेशन। दूसरा स्टेप है टिश्यू प्रोसेसिंग। टिश्यू प्रोसेसिंग का क्या मतलब है कि अब जो टिश्यू है वो एक लॉन्ग प्रोसेस से गुजरेगा, इसे कहते हैं टिश्यू प्रोसेसिंग। वो लॉन्ग प्रोसेस क्या है? इसी टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर जो 3 स्टेप्स हैं उसे क्या कहते हैं? टिश्यू प्रोसेसिंग। अब टिश्यू प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं? टिश्यू प्रोसेसिंग इज डन यूजिंग अ फेरापिन ब्लॉक इन 3 स्टेप्स। टिश्यू प्रोसेसिंग हम कैसे करते हैं? पैराफिन जो वैक्स है उसका ब्लॉक हम यूज करते हैं 3 स्टेप्स में। पहला स्टेप क्या है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में हम क्या करते हैं? जो वाटर है उसको हम रिमूव करते हैं टिश्यू से, स्पेसिमेन से। और पहले स्टेप में फिक्सेशन में जो फॉर्मलिन के अंदर हमने स्पेसिमेन को रखा था वो भी रिमूव करेंगे। कैसे? हाई कंसंट्रेशन अल्कोहल के अंदर रखकर। डिहाइड्रेशन में क्या करते हैं? स्पेसिमेन है, हाई कंसंट्रेशन अल्कोहल में रखते हैं। स्पेसिमेन इमर्सिंग इन हाई अल्कोहल कंसंट्रेशन टू रिमूव वाटर एंड फॉर्मलिन फ्रॉम टिश्यू। ये हुआ डिहाइड्रेशन। दूसरा स्टेप है टिश्यू प्रोसेसिंग में क्लियरिंग। अब इसमें हम क्या क्लियर करते हैं? जो फॉर्मलिन था उसको हमने कैसे रिमूव किया? डिहाइड्रेशन के स्टेज में हाई कंसंट्रेशन अल्कोहल के जरिए। अब जो है हाई कंसंट्रेशन अल्कोहल को कैसे रिमूव करेंगे, वो कैसे क्लियर करेंगे? वो क्लियरिंग स्टेज में ही हाई कंसंट्रेशन अल्कोहल को रिमूव करते हैं। कैसे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के जरिए, उसे कहते हैं ज़ाइलिन। क्या करते हैं क्लियरिंग में? एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ज़ाइलिन इज यूज्ड टू रिमूव अल्कोहल एंड हेल्प इन इनफिल्ट्रेशन विद फेराफिन वैक्स। जो ज़ाइलिन है वो 2 काम देता है क्लियरिंग स्टेज में। एक, डिहाइड्रेशन स्टेज में जो हाई कंसंट्रेशन अल्कोहल है उसको रिमूव करता है। दूसरा, फेराफिन वैक्स के साथ जो है टिश्यू स्पेसिमेन की इनफिल्ट्रेशन में भी क्या करता है? मदद करता है। तो ये क्लियरिंग स्टेज भी हुआ। तीसरा स्टेज जो टिश्यू प्रोसेसिंग में है वो है एम्बेडिंग। एम्बेडिंग में हम क्या करते हैं? एम्बेडिंग में हम 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम पैराफिन वैक्स को पिघला देते हैं। मोल्टन पैराफिन वैक्स को कंटेनर में डाल के, जो यहाँ ब्लू से दिखाया गया है,
ये ब्लैक जो है कंटेनर है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर ब्लू में जो डॉट से शो किया गया है ये मोल्टन पैराफिन वैक्स है। इसमें हम रेड से जो शो किया है ये क्या है, टिश्यू है, टिश्यू स्पेसिमेन है। ये इसके अंदर हम डबो देते हैं, इसकी एम्बेडिंग करते हैं। जब उसके अंदर डबो देते हैं उसके बाद ये जो पैराफिन वैक्स का कंटेनर है इसको रेफ्रिजरेटर में हम ट्रांसफ़र करते हैं। वहाँ जब रेफ्रिजरेटर में हम ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ ये क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है ये मोल्टन पिघला हुआ पैराफिन वैक्स। उसके नतीजे में हमारे साथ एक क्यूब शेप पैराफिन ब्लॉक आ जाता है जिसके अंदर रेड, ये ब्लू क्या है, क्यूबिकल पैराफिन ब्लॉक है, और इसके अंदर रेड जो है वो क्या है, वो स्पेसिमेन है टिश्यू का। ये हुआ कंप्लीट हमारे साथ टिश्यू प्रोसेसिंग में। हमने सबसे पहले डिहाइड्रेशन पढ़ा, दूसरा क्लियरिंग, तीसरा एम्बेडिंग। तो स्टेप ऑफ स्टो स्लॉट प्रिपरेशन का पहला स्टेप फिक्सेशन, दूसरा टिश्यू प्रोसेसिंग हो गया। तीसरा हमारे साथ है सेक्शनिंग। सेक्शनिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम 3 सेक्शन बनाते हैं पैराफिन ब्लॉक के, पैराफिन वैक्स के ब्लॉक के। किस तरह हम सेक्शनिंग करते हैं? सेक्शनिंग में सबसे पहले ये जो हमने पैराफिन ब्लॉक बनाया था, सबसे पहले सेक्शनिंग में हम माइक्रोटोम जो मशीन है उसके ज़रिए से जो पैराफिन ब्लॉक है उसमें जो टिश्यू है, टिश्यू के ऊपर जो वैक्स है उसको हम रिमूव करते हैं। ये हमारे साथ क्या है, ये टिश्यू है रेड, इसके ऊपर जो वैक्स है ऊपर की तरफ जो वैक्स है इसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। रिमूव सरफेस पैराफिन वैक्स बाय माइक्रोटोम। अब जब हमने जो सरफेस पैराफिन वैक्स था सेक्शनिंग में सबसे पहले माइक्रोटोम के जरिए वो रिमूव करेंगे। वो जब हम रिमूव करेंगे तो जो हमारे साथ स्पेसिमेन टिश्यू है वो किसके सरफेस पे आ जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर जो पैराफिन वैक्स है वो रिमूव हुआ। तो अब जो टिश्यू है वो एक्सपोज हुआ, लेकिन नीचे अभी भी इसके साथ क्या है, नीचे अभी भी इसके साथ पैराफिन वैक्स के ब्लॉक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिमूव सरफेस पैराफिन वैक्स बाय माइक्रोटोम। दूसरे स्टेप में यहाँ हम क्या करते हैं, कट अ थिन सेक्शन ऑफ पैराफिन वैक्स विथ टिश्यू बाय माइक्रोटोम। अब दूसरे स्टेप में हम इस टिश्यू के साथ थिन सेक्शन ऑफ पैराफिन वैक्स भी कट करते हैं, किसके ज़रिए, माइक्रोटोम के ज़रिए। अब ये जो सेक्शन हम कट करते हैं टिश्यू के साथ उसकी थिकनेस कितनी होगी, 3 से 10 माइक्रोमीटर थिक होगा। अब ये देखिए ये टिश्यू है, इसके साथ नीचे ब्लू में जो सेक्शन है 3 से 10 माइक्रोमीटर थिक सेक्शन है किसका, पैराफिन वैक्स का। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हमने टिश्यू को पैराफिन वैक्स से अलग करना है। वो कैसे अलग करना है, हमें पता है वैक्स को जब भी हम वार्म वाटर के अंदर डालते हैं तो वो वैक्स क्या हो जाता है, पिघल जाता है। तो वही हम करेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये थिन सेक्शन को ट्रांसफ़र करना है वार्म वाटर बाथ को, जहाँ वैक्स डिज़ॉल्व हो जाएगी और टिश्यू जो है वो वार्म वाटर के सरफेस पर फ्लोटिंग करना स्टार्ट करेगा, फ्लो करना स्टार्ट करेगा। ये देखिए ये ब्लैक से जो है ये कंटेनर दिखाया गया है, इसके अंदर जो ब्लैक डॉट है वो क्या है, वार्म वाटर है, और इसके अंदर जो ब्लू डॉट है ब्लैक के दरमियान वो जो है ये जो पैराफिन वैक्स है ब्लू में वो डिज़ॉल्व हुआ है, और रेड क्या है, वो हमारे साथ टिश्यू स्पेसिमन है। तो यहाँ क्या होगा, नाउ ट्रांसफर थिन सेक्शन टू वार्म वाटर बाथ वेयर वैक्स डिज़ॉल्व एंड टिश्यू फ्लोटिंग ऑन सरफेस। अब उसके बाद ये जो टिश्यू है इसको हम वार्म वाटर बाथ से रिमूव करके उसको ड्राई करेंगे। क्यों ड्राई करेंगे, क्योंकि ड्राइनेस हमें मदद देगा कि वो फिर स्लाइड के साथ क्या हो जाए, चिपक जाए। तो यहाँ से हम निकाल करके वार्म बाथ से, अब इसके साथ कोई पैराफिन वैक्स वगैरह नहीं है, अब हम इसको ड्राई करेंगे।
उसके बाद नाउ टिश्यू ट्रांसफ़र टू स्लाइड। अब टिश्यू को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? स्लाइड को ट्रांसफ़र करेंगे। अब इस स्लाइड वाले टिश्यू को ले करके तो अब हमने जब स्लाइड को ट्रांसफ़र किया तो हमारे साथ सेक्शनिंग का जो प्रोसेस था ये क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। अब लास्ट जो स्टेज है वो है स्टेनिंग। इसमें हम क्या करते हैं, अब स्लाइड से ये टिश्यू लेकर हमने क्या करना है, इस टिश्यू को H और E स्टेन। अब हमारे साथ जो चौथा स्टेप है स्टेनिंग। स्टेनिंग हम करते क्यों हैं? वाई, यहाँ क्या है? क्वेश्चन मार्क। क्यों हम स्टेनिंग करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि सेल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? कलरलेस है, हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए उसको सेल की जो स्ट्रक्चर है उसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं क्योंकि कलरलेस है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे साथ एक कंटेनर के अंदर हेमाटोक्सिलिन स्टेन होगा, दूसरे के अंदर इयोसिन स्टेन होगा। अब हम इस टिश्यू को लेकर के जो स्लाइड के ऊपर पड़ा है विद स्लाइड, इस टिश्यू को हम एक बार हेमाटोक्सिलिन स्टेन के अंदर दबो देंगे तो इसका जो न्यूक्लियस है वो हेमाटोक्सिलिन स्टेन पकड़ेगा। फिर वहाँ से निकाल के वॉश करके फिर हम इयोसिन स्टेन के कंटेनर में डालेंगे। तो ये कौन सा स्टेन पकड़ेगा? इसका जो साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, वो इयोसिन स्टेन पकड़ेगा। उसके बाद फिर वॉश करने के बाद अब हमारे साथ जो टिश्यू आ गया, उस टिश्यू का जो न्यूक्लियस है उसने हेमाटोक्सिलिन स्टेन पकड़ा है, उसकी जो साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन है उसने इयोसिन स्टेन पकड़ा है। अब इस टिश्यू को हम क्या करेंगे, अब हम कवर स्लिप लेंगे। ये जो ब्लैक में दिखाया गया है क्या है? कवर स्लिप है। अब हम 2 कवर स्लिप लेंगे, उस कवर स्लिप पर स्टिकी मटेरियल अप्लाई करेंगे जो ब्लू डॉट से शो किया गया है, और ये टिश्यू लेके इन 2 कवर स्लिप के दरमियान ये टिश्यू रखेंगे और कवर स्लिप इस पर ऊपर नीचे से क्या करेंगे? बंद करेंगे। जो ये कवर स्लिप एक दूसरे के साथ स्टिकी मटेरियल के ज़रिए से चिपक जाएंगे। अब हमारे साथ स्लाइड तैयार हुआ। अब इस स्लाइड को हम माइक्रोस्कोप के अंदर रखकर इसकी क्या करेंगे? एग्जामिनेशन करेंगे। तो ये हमारे साथ पूरा जो प्रोसेस है, स्टेप्स ऑफ हिस्टो स्लाइड प्रिपरेशन, ये हमारे साथ क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।